ओम गुंगुरुवे नमः। परम गुरु शंकर भैरवाय नमः। प्रापर गुरु बाबा वामदेवाय नमः। परमेष्ठि गुरु बाबा वशिष्ठ मुनिभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए चलें जीवन के सबसे भयावह पहलू को देखें। चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, चाहे जो कोई भी हो, एक शब्द जिसे हम कहते हैं भूत, उससे सभी डरते हैं। भूत है क्या? माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की दया और कृपा, भूत है क्या? और भूत से भय या नफरत हमें क्यों है? तो जाने इस बात को और अपने अंदर व्याप्त उस भय से, उस घृणा से मुक्ति पाएं। बंधुवर, 3 काल होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम आज एक शरीर को धारण किए हुए हैं। इसका मतलब है कि हम वर्तमान हैं। कल जब तक हमने यह जीवन प्राप्त नहीं किया था, यह शरीर प्राप्त नहीं किया था, हम भी भूत थे। और भविष्य का इंतजार कर रहे थे कि हमारा जन्म होगा, हम शरीर धारण करेंगे और फिर इस दुनिया में आएंगे। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो हम ही भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। कल जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हम भूत बन जाएंगे और फिर उस भविष्य का इंतजार करेंगे कि हमें यह शरीर प्राप्त हो। बंधुवर, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि तीनों काल हम खुद हैं। भूत भी हम हैं, वर्तमान भी हम हैं और भविष्य भी हम हैं। अभी भी बात नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। माँ भगवती, माँ परम्बा से विलग होकर हम जीवन यात्रा पर निकल गए। हमारे जैसे अरबों खरबों जीव माँ से विलग होकर अपनी अपनी जीवन यात्रा पर निकल गए। किसी ने पशु रूप धारण किया, किसी ने पंछी रूप धारण किया, तो किसी ने पेड़ पौधे का रूप धारण किया। तो कहने का मतलब ये है कि नाना रूपों में
प्रत्येक रूप में हम विभक्त हो गए और विभक्त होकर अपना जीवन प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद जिस स्थूल शरीर के माध्यम से या कहें पेड़ के माध्यम से, पशु पक्षी के माध्यम से या किसी जीव के माध्यम से, किसी भी जीव के माध्यम से, कीड़े मकोड़े के माध्यम से हमने अपना जीवन प्रारंभ किया और प्रभु द्वारा, ईश्वर द्वारा निर्धारित समय पर हमने पुनः उस शरीर को छोड़ा या जीवों ने उस शरीर को छोड़ा, पुनः फिर उसने उस शरीर को धारण किया। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहा। तो जब एक जीव शरीर को छोड़ देता है तो वो भूत कहलाता है। जब वही जीव शरीर के साथ होता है तो वर्तमान कहलाता है। पुनः वर्तमान में रहते हुए भविष्य में इस शरीर को छोड़ने की कल्पना या इस छोड़ने की व्यवस्था के कारण वह तरह तरह से संजोने लगता है, तरह तरह से अर्जित करने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है कि कल तो रहना नहीं है, उसके पहले जमा कर लो। ये बात वो समझ रहा है, फिर भी ये बात उसके समझ में नहीं आ रही है कि मैं कल नहीं रहूँगा तो ये जो जमा हमने किया है ये किसके लिए जमा किया, तो मेरे लिए किसी काम का ना होगा। बंधुवर, जमा करने की प्रवृत्ति में, जमा करने की लालसा में हम अपने वर्तमान समय को खो देते हैं। वर्तमान समय के आनंद को भुलाकर भविष्य की ओर दौड़ते हैं। न जाने कब किस मोड़ पर हमें इस शरीर को छोड़ना पड़े, यह हमें ज्ञात नहीं होता। बस मात्र भविष्य की चिंता में हम दौड़े जा रहे हैं और इतना व्यस्त हैं उस जगत जननी, उस भवतारणी जिससे हम अलग हुए हैं या जिसके शरण में हम हैं, स्मरण चिंतन मनन कुछ भी नहीं कर पा रहे, जो कि जीवन का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, प्रथम कार्य है। जय मातारा, जय मातारा, जय माता।